हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप अच्छे होंगे, मैं भी अच्छा हूं। आज हम स्टार्ट करेंगे लेसन नंबर थर्ड, प्रॉपर्टी ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, क्लास 7। सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। अब नेचुरल रिसोर्सेज कौन से हमारे हैं। तो सबसे पहले हमारा क्या है, एयर, वाटर एंड सॉइल। तो इसके बारे में हमको ये लेसन में पढ़ना है। ठीक है, इसकी प्रॉपर्टीज क्या है, इससे गुणधर्म क्या है। एयर हो गया, वाटर हो गया, सॉइल हो गया, वो किस तरह से बिहेव करता है। ठीक है, उसके बारे में हमको ये लेसन में स्टडी करना है। तो वन बाय वन हम स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हम आएंगे एयर में। क्या बोला गया देखो, एयर इज ऑल अराउंड अस। एयर हमारे चारों जगह है, चारों दिशाओं में, हमारे आगे पीछे ऊपर नीचे हर एक जगह क्या है, एयर है, हवा है। वी कैन नॉट सी इट yet we will the presence of air when we inhale air is take through the nose. If we are the blow in our the hand through our the lips, we can feel the air. देखो, एयर का बड़ा सिंपल भाषा में, हम एयर को देख नहीं सकते, एयर को हम महसूस कर सकते हैं, फील कर सकते हैं। हम हमारे नाक से सांस लेते हैं और मुंह से छोड़ते हैं। जैसे हम जिस तरह से ऐसा सांस लिए, मैंने तो देखा नहीं, बट मैं ऐसा फूक रहा हूं, तो इसको मैं फील कर सकता हूँ। तो एयर हम देख नहीं सकते, ठीक है, उसको फील कर सकते। उसका कोई कलर नहीं होता एयर का। क्लियर है। उसके बारे में उससे आगे हम पढ़ते हैं। आगे क्या दिया है, एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट देख के रखा है। एक बलून लिया है, बलून को उन्होंने इस तरह से सैंड में, ये क्या है, आपका बलून है, क्या है, आपका बलून है। अगर इसको मैं दोनों अगर इक्वल में अगर लगाओ, ये एक नंबर हो गया आपका, ये दो नंबर हो गया, तो कुछ ये सीधा रहेगा। मैंने थोड़ा टेढ़ा बना दिया। बट इसको अगर मैं पिन मार के ब्रेक कर दूं, तो क्या हो जाएगा, ये डिसबैलेंस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डिसबैलेंस हो जाएगा। मतलब कहने का मतलब ये है कि एयर का भी क्या होता है, मास एंड वेट होता है। एयर का भी क्या होता है, वेट होता है। अगर ये इस तरह से मैंने रखा है, यहाँ पे एक बलून टांग के रखा है, यहाँ पे एक बलून टांग के रखा है, जब ये ब्रेक हो जाएगा तो कुछ इस तरह से हो जाएगा। कैसा हो जाएगा, ये इस तरह से हो जाएगा। क्लियर है। तो एयर का भी क्या होता है, वेट होता है, मास होता है। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। उसी तरह आप देखोगे इंजेक्शन का जो पिस्टन होता है, पिस्टन के अंदर जब हम लोग पिस्टन के अंदर जब हम दवाई क्या करते हैं, इंजेक्ट करते हैं, अंदर लेते हैं कुछ इस तरह से। ये आपको क्या हो गया, इंजेक्शन का पिस्टन हो गया। इसके अंदर आपने देखा रहेगा कुछ वो यहां से इस तरह से रबर का कैप लगा रहता है, वैक्यूम जैसा बना रहेगा, और ये डंडी रहती है और ये इस तरह से बना रहता है। जब उसको हम खींचते हैं, खींचने के बाद क्या होता है, अंदर क्या होता है, धीरे 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 मेडिसिन आती है। जब वो फुल पैक हो जाता है, उसमें क्या होता है, एयर कुछ होता है, हमको एयर को निकालना पड़ता है। ठीक है। तो एयर का भी क्या होता है, एयर भी क्या करता है, मास वॉल्यूम दोनों कवर करता है। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आगे क्या दिया है, देखो यहाँ पे इंजेक्शन देके रखा है। एयर प्रेशर हमको देना पड़ता है, प्रेशर के थ्रू फिर हमको क्या करना पड़ता है, उसको पुश करना पड़ता है। ठीक है। तो यहाँ पे डेफिनेशन दिया गया है, एयर इज अ मिक्सचर ऑफ द गैसेस, एयर इज अ मिक्सचर ऑफ द गैसेस, देयरफॉर द ऑल अदर मैटर ऑफ द मास एंड वेट। जैसे मैंने बता दिया, इसमें क्या होता है, मास और वेट। एयर का मास भी होता है, वेट भी होता है। ठीक है। जैसे एग्जांपल, बलून्स के अंदर हवा भरी हुई है, तो उसका क्या हो गया, वो मास कवर किया है। ठीक है। मैंने उसको फोड़ दिया तो क्या हो जाएगा, वो डिसबैलेंस हो जाएगा, तो उसका वेट क्या हो गया, एक साइड से कम हो गया, इसके वजह से क्या हो गया, वो डिसबैलेंस हो गया। ठीक है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है, द मॉलिक्यूल ऑफ द गैस इन द एयर, द कांस्टेंट मोशन, when this molecule strike a body, they create the pressure on the body. This is the pressure of the air that we call the atmospheric pressure. अभी एटमॉस्फेरिक प्रेशर बड़ा सिंपल आसान से भाषा में आपको मैं समझाऊंगा। जैसे आपने देखा, नॉर्मल हम जाएंगे, यहाँ पे नॉर्मल जगह पे हम जाते हैं तो वहां पे एयर का प्रेशर नॉर्मल होता है। जैसे जैसे आप जाएंगे समुद्र के किनारे, तो वहां पे क्या होता है, प्रेशर ज्यादा होता है। ठीक है। और जैसे जैसे हम लोग पहाड़ के ऊपर ऊंचाई की तरफ बढ़ते हैं, वहां बढ़ने पे भी क्या होता है,
एयर का प्रेशर क्या होता है, ज्यादा होता है। आपको प्रेशर ज्यादा महसूस वहां देखने को मिलेगा और महसूस करने को मिलेगा। उसको हम क्या बोलते हैं, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। देखो डू यू नो में देकर रखा है, अंडर द ऑर्डिनरी कंडीशन एटमॉस्फेरिक प्रेशर एट द सी लेवल अबाउट द 1,01,400 न्यूटन। अगर आप जाओगे सी लेवल के पास तो कितना होता है, 1,01,400 न्यूटन एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है। कहाँ पे, सी लेवल के पास। पर स्क्वायर मीटर इट कैन बी मेजर विद द हेल्प ऑफ द बैरोमीटर। किससे मापते हैं हम लोग इसको, बैरोमीटर में हम लोग इसको मापते हैं। एट वी गो द हायर अबव द इस सी लेवल एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज डिक्रीज। जैसे हम लोग हायर लेवल पे जाते हैं तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है, डिक्रीज होता है। देखो यहाँ पे लिख रखा है इफेक्ट ऑफ द एयर प्रेशर। एयर प्रेशर का इफेक्ट किस तरह से होता है, अभी छोटा सा एक्सपेरिमेंट बताया गया है। इन्होंने क्या किया है, एक ग्लास ऑफ वाटर लिया है। मैं डायग्राम बनाता हूँ, आपको समझ में आ जाएगा। ये क्या है, आपका ग्लास ऑफ वाटर है, ठीक है। इसमें क्या करके रखा है इन्होंने, पानी भर के रखा है। हमने क्या कर दिया, इसके अंदर पानी भर के रख दिया। अब क्या होएगा, आपने क्या किया, इसमें क्या किया, डीप किया। जब ग्लास में पानी है, जब आप उसके अंदर स्ट्रॉ को डीप करेंगे तो क्या होगा, नीचे का पानी सडनली क्या होता है, ऊपर ब्लो करता है। क्या करता है, ऊपर ब्लो करता है, ठीक है। तो क्या हो गया, उसके अंदर प्रेशर की वजह से क्या हो गया, क्या किया, वो पानी ऊपर आ गया। उसी तरह आप नहाने जाओ बाथरूम में, बाथरूम में हम नहाने जाते हैं। एक एग्जांपल और देता हूं आपको मैं। ये आपका क्या है, टब है। अब क्या करो, आपका ये मग होता है, इसमें पानी भर के नहाते, ये हैंडल हो गया आपका। इस तरह से हम क्या करते हैं, अब आप क्या करो, इसको इसमें उल्टा डिप करो। उल्टा आप डिप करने की कोशिश करोगे बट ये अंदर डिप नहीं होगा। क्यों, इसके अंदर क्या है, ऑलरेडी एयर है। एयर का क्या है, प्रेशर है। एयर ने क्या किया है, अपना एरिया कवर किया है। एयर ने क्या किया है, अपना एरिया कवर करके रखा है, ये पूरा एरिया, ठीक है। जब आप इसको डिप करोगे इस तरह से 90 डिग्री पे, कैसा डिप करना है आपको, 90 डिग्री पे। जब ये 90 डिग्री पे डिप करोगे तो ये अंदर जाएगा नहीं। जैसे ही आपने थोड़ा सा क्रॉस हॉरिजॉन्टल किया तो क्या हो जाएगा, वाटर अंदर जाएगा। धीरे धीरे क्या होता है, प्रेशर क्या हो जाएगा, रिलीज हो जाएगा। और यहाँ पर मग क्या हो जाएगा, इसमें क्या हो जाएगा, इसके अंदर डीप हो जाएगा। तो इससे हमको मालूम पड़ता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या है, और एयर क्या करता है, अपना वॉल्यूम, अपना मास कवर करके रखता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। और एक एग्जांपल आपको देता हूं। जैसे फ्रीजर में हमने पानी भर के रखा है। हमने क्या किया, यहाँ पर क्या है, बॉटल है, इस तरह से हमने क्या किया, यहां तक पानी भर के रख दिया। यहां तक हमने क्या किया, पूरा ये वाटर भर के रख दिया। और आपने क्या किया, इसको कहाँ रखा, डीप फ्रीजर में रखा। कहाँ रखा आपने, डीप फ्रीजर में रख दिया। अब आप कुछ घंटों बाद इसको निकालोगे तो आपका जो एरिया है ये क्या हो जाएगा, इसके अंदर वाटर ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा। कैसे बढ़ा, बढ़ने का रीजन क्या हो गया, जब वाटर फ्रीज होता है, वाटर जब फ्रीज होता है तो उसका वॉल्यूम ऑटोमेटिक बढ़ जाता है। वाटर जब फ्रीज होता है तब उसका वॉल्यूम क्या होता है, ऑटोमेटिक बढ़ जाता है, ठीक है। ये प्रॉपर्टी है उसकी। और आप फ्रीजर में देखोगे तो अंदर क्या रहता है, पूरा कूलिंग रहता है। कूलिंग रहने की वजह से क्या होता है, वहां पे क्या रहेगा, एयर में आपका मॉइस्चर रहेगा और वाटर के ड्रॉपलेट रहेंगे। वाटर के क्या होते हैं, ड्रॉपलेट होते हैं। और वहां पे टेम्परेचर क्या होता है, माइनस में होता है। और ड्रॉपलेट क्या होता है, धीरे धीरे क्या होते हैं, वाटर पे आपको चिपक जाएंगे। आप देखोगे तो बाहर भी क्या लगे रहते हैं, बर्फ लगे हुए रहते हैं। ये भी आपने नोटिस किया रहेगा। तो क्या होते हैं, वाटर के जो ड्रॉपलेट थे एयर में फ्रिज के अंदर, वो क्या हो गए, फ्रीज हो गए। और कहां पे जाकर स्टिक हो गए, बॉटल के ऊपर, ठीक है। देखो यहाँ पे प्रॉपर्टीज ऑफ एयर मैंने बताया, जो आपको मैंने बताया था यहाँ पे देके रखा है।
temperature regulation. The earth receives the energy from the sun. This energy is reflected by the earth in the form of the heat, the constituent of the surrounding the earth, such a water vapor, carbon dioxide absorb the water, this heat and give the other constituent of air. As a result, the earth's surface remains warm and thereby become suitable for the living world on the earth. If there were no air in the earth, the average temperature of the earth's surface would have been very low. टेम्परेचर क्या होता है? रेगुलेशन करता है. टेम्परेचर मतलब क्या? रेगुलेशन मतलब हो गया बड़ा सिंपल लैंग्वेज में, उसको मेंटेन करना है. पृथ्वी हमारी क्या करती है? टेम्परेचर को मेंटेन करती है, रेगुलेट करती है. उसको क्या करती है? ना यहाँ वहां जाती नहीं. इसमें एक रूल है. एनर्जी क्या होता है? एनर्जी नाइदर बी क्रिएट नॉर बी destroy. It's converted to one form to another. ये एक हमारे जीनियस साइंटिस्ट ने बताया था. मैं आपको उसका नाम नहीं बताऊंगा, आपको देखना है और उसका नाम मुझे फटाफट कमेंट करके बताना है. ठीक है. हमारे चैनल का नाम है A to Z साइंस बाय नसीम सर. तो एनर्जी कभी खत्म नहीं होती है. वो एक क्या होता है? एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में क्या होता है? कन्वर्ट होता है. ठीक है. हम यहाँ तक किसी को भी कुछ डाउट है तो प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करना. तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. थैंक यू सो मच.